और आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाते हैं कि विलियम की रस समीकरण आधारित न्यूमेरिकल चल रहे थे। ये ऐसा न्यूमेरिकल, इसमें 4 पार्ट दिए हुए, इससे आप 4 चीजें सीखेंगे। एक, आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, मोलरता, नॉर्मलता और ऑक्सैलिक अम्ल का मोल प्रभाव निकालना भी सीखेंगे। ठीक, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लिखा एक जलीय विलयन में कितने ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है प्रति 250 मिलीलीटर में। तो देखो ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान, ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान बराबर दिया है 6.3 ग्राम। अब इसी का निकाल लेंगे अणुभार, क्योंकि मोल प्रभाव निकालेंगे तो अणुभार या आणविक द्रव्यमान का काम आएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 .2H2O, H2C2O4 .2H2O का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4 .2H2O का मॉलिक्यूलर वेट H बराबर आपका दिया 1, C बराबर आपका दिया 12, O बराबर आपका 16। 1 1 आएगा, 6 12 आएगा, 8 16 आएगा। 1 दूना 2, 12 दूनी 24 और 16 चक्कू 64। 1 दूना 2, 12 दूनी 24, 16 चक्कू 64, यह आएगा 2। 1 दूना 2 और आपका 16, तो ये रहेगा 2 + 24 + 64, 18 दूनी 36, 16 और 2 18 दूनी 36। आप इसको जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे तो आपका आएगा 26, 26 जोड़ेंगे इसमें 64 में 90 और 90 + 36 आपका हो जाएगा 126। ये इसका होगा मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा H बराबर 1 तो 1 दूना 2, C बराबर 12 12 दूनी 24, 16 चौको 64, 2 बाहर आपका है, 2 पूरे में बाहर है, इससे क्या आएगा 1 दूना 2 और आपका 16, 16 दूनी 18 दूनी 36, आप जोड़ लेंगे 126 आ जाएगा। विलियम का आयतन दिया हुआ है, जो जो पहले दिया है सब नोट कर लेंगे कि विलियम का आयतन दिया हुआ कितना। विलियम का आयतन दिया है 250 ml, ये विलियम का आयतन है। अब ये विलियम का घनत्व दिया तो विलियम का क्या निकाल ले, द्रव्यमान, क्योंकि विलियम के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे विलियम का, तो विलियम का लिखेंगे द्रव्यमान, तो विलियम का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, आयतन गुणे घनत्व। विलियम का द्रव्यमान बराबर आएगा आयतन गुणे घनत्व। आयतन आपका 250 ml और घनत्व आपका 1.10, तो विलियम का द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम में, तो गुणा करेंगे तो आपके डबल जीरो रहेंगे, 25 और 11 की गुणा कर देंगे, आ जाएगा 275 और 2 के बाद दशमलव ये कट जाएगा आपका, आ गया 275 ग्राम। ये विलियम का द्रव्यमान हो, ये ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान, ये ऑक्सैलिक अम्ल का अणुभार, विलियम का आयतन और ये विलियम का द्रव्यमान। देखते हैं पहली बात क्या कह रहा क्वेश्चन है कि ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया यहां पर आएगा ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आएगा, ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान। ऑक्सैलिक अम्ल या विलेय का द्रव्यमान लिख सकते हो यहां पर, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और नीचे क्या, विलियम का द्रव्यमान ग्राम में। गुणे में आएगा 100। किसी विलियम के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत।
तो बताओ विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान आपका 6.3 और विलयन का द्रव्यमान दिया आपका 275 और गुणे में आएगा आपका 100। दशमलव टाइम 0 बढ़ेगा, 1 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25 और आपका बचेगा 2 5 25, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी आपका 6 और 6 दूनी 12 और अपान में आ जाएगा आपका 55। आप इसको कर देंगे भाग करने के बाद इसकी द्रव्यमान प्रस्तुतता निकल आएगी। तो भाग करने पर आ जाएगा आपका 2.29 प्रतिशत W/W, इसे ही कहते हैं द्रव्यमान प्रस्तुतता। तो इस प्रकार ऑक्सैलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रस्तुतता निकल आएगी। अब निकालेंगे मोलरता और मोलरता के बाद नॉर्मलता। तो पहले निकालेंगे इसकी मोलरता, देखते हैं मोलरता कैसे निकलेगी। देखिएगा मोलरता कैसे निकलेगी। मोलरता बराबर क्या होगा आपका, मोलरता बराबर विलेय के मोल, या पढ़ा होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, क्योंकि मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। तो अणुभार आपका नीचे, विलेय का मॉलिक्यूलर वेट और गुणे में आएगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में पढ़ा होगा, अगर एमएल में है तो गुणे में खराब हो जाता है। ठीक, ये मोलरता आपने पढ़ी थी, किसी विलयन के 1 लीटर में या 1000 ml में, 1000 ml कट जाएगा और ये विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की कहते हैं मोलरता। किसी विलयन के 1000 ml में या 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, तो देखिए विलय का द्रव्यमान कितना है। विलय का द्रव्यमान आपका 6.3 और विलय का मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर विलय ऑक्सैलिक अम्ल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 126 और विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन 250 गुणे में आपका 1000, ये क्या कट जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 4 से इसको काटेंगे क्या आएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट देंगे, ये आएगा 2 और यहां पर आ जाएगा आपका 63 से इसको डिवाइड कर देंगे 0.1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 अर्थात 0.2। इसका मात्रक लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। ये या कैपिटल एम लिख दीजिए, ये कहलाती मोलरता। मोलरता बराबर सभी को सुनाया होगा कि किस तरीके से निकालेंगे हम मोलरता। अब इसके बाद निकालेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता कैसे निकलेगी, देखते हैं नॉर्मलता कैसे आती है। तो आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया था कि नॉर्मलता बराबर, सबसे अच्छा मेथड है नॉर्मलता निकालने का मोलरता के बाद। m बराबर आपने पढ़ा था m गुणे m, ऐसा आपको पढ़ाया था। नॉर्मलता मोलरता में संबंध पढ़ाया कि नॉर्मलता बराबर स्मॉल n गुणे m। अब ये स्मॉल n क्या है, ये अम्ल की क्षारकता है। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि ऑक्सैलिक अम्ल की क्षारकता अर्थात F बराबर 2 कैसे आएगी वो समझ लीजिए। भाई ऑक्सैलिक अम्ल को आप इस तरीके से लिखते हैं, वो तो और सूत्र के रूप में लिखा था, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये कार्बनिक अम्ल है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, वही लिखा है H2C2O4 तो इसमें 2 H जो है विस्थापनी वाले होते हैं। भाई अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो N का मान आ गया 2 और N का मान लिख देंगे यहाँ पर 2। मोलरता हम पहले से ही निकाल चुके हैं, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, ये निकल आएगी नॉर्मलता। इसे आप कैपिटल N लिख दीजिए या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिख सकते हो। ठीक, इसका मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक
प्रति लीटर, ये इसका मात्रक होता है, या नॉर्मलता कैपिटल एन भी लिख सकते हो, ठीक। तो नॉर्मलता ध्यान रखना, पोलरता नॉर्मलता में आपने संबंध पढ़ा था, उसी के आधार पर सबसे अच्छा मेथड है कि यदि आपने नॉर्मलता निकाल लिया, पोलरता निकाल लिया है और नॉर्मलता निकालना हो तो सबसे कम कैलकुलेशन करना है और आसानी से आप नॉर्मलता निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल का मोल प्रभाज। ऑक्सैलिक अम्ल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? इसमें क्या होना चाहिए, आपको जल का द्रव्यमान भी मालूम होना चाहिए। भाई सूर्य में दो अवयव थे, कौन कौन? एक आपका ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा आपका जल। तो आपको ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान मालूम है, उसका आपको अणुभार मालूम है, तो आप क्या करेंगे, जल का द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए नंबर 4 करने से पहले आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे जल का द्रव्यमान। और जल यहाँ क्या है, विलायक है, तो जल ब्रैकेट लिखोगे विलायक। कौन सा नालायक है, विलायक, ठीक, ध्यान रखना भैया। तो जल का निकालेंगे क्या, द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान निकालोगे तो हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान 275 ग्राम और विलय का द्रव्यमान 6.3 ग्राम। ये घटा दोगे, विलयन के द्रव्यमान से ये घटा दोगे, आपका है, इसको घटाएंगे क्या आएगा, 275.0 6.3, आप घटाओगे आएगा ये 7, ठीक है, ये घटाओगे आएगा 7। यहाँ क्या बचेगा आपका 4, इसमें यहां से लेंगे 14, 14 से गया आपका कितना 8 आएगा, यहाँ पर 6 आ गया, 2 और 6, ये आ गया 268.7 ग्राम। ये हो गया जल का द्रव्यमान। जल क्या है, विलायक, और उसी का निकल आया ये द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान निकल आया। अब लिखेंगे जल का अणुभार। ये जल का निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मतलब अणुभार। तो 1 गुना हो गया 2, O बराबर हो गया 16 और 16 2 हो गया आपका 18। ये जल का निकल आया अणुभार। अब निकालोगे ऑक्सैलिक अम्ल का मोल प्रभाज। तो ऑक्सैलिक अम्ल का निकालेंगे मोल प्रभाज। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये ऑक्सैलिक अम्ल का निकालेंगे मोल प्रभाज। तो जानते हो बराबर क्या होगा, इसी के मोलों की संख्या। भाई ऑक्सैलिक अम्ल के मोलों की संख्या, नीचे क्या आएगा, कुल मोलों की संख्या। और इसमें कुल अवयव कितने आपके, 2, एक आपका ऑक्सैलिक अम्ल और एक आपका जल। भाई ऑक्सैलिक अम्ल का मोल प्रभाव बराबर क्या आएगा, उसी के मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। इसका द्रव्यमान दिया 6.3, चूंकि अणु है इसीलिए अणुभार, और अपान में आएगा 126। ये भी आएगा, द्रव्यमान तो आपका दिया था ये 126। अब जल का द्रव्यमान अभी हमने निकाला है, कितना आया 268.7 और अपान में जल का अणुभार दिया आपका 18। आप दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, इसको काट देंगे, 1 से ही आएगा नीचे 20। ये भी दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 63 दूना आपका होता, ठीक। 1/20, 1/20 का मान 0.05। भाई 1/2 का मान क्या होता है, 0.5। 10 से भाग कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा, यही भाग करेंगे 0.05। अब आप इसको भाग करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे और फिर भाग कर लेंगे, तो आपका निकल आएगा ऑक्सैलिक अम्ल का मोल प्रभाज। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यह आएगा आपका 14.927। ये वाला घटाएंगे, ये वाला आपका बढ़ जाएगा, ठीक। आप इसको जोड़ लेंगे, आ जाएगा 0.05 और ये आपका आ जाएगा 14. आप दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक है, तो 5 और 3 कितना होगा, 8 और 9 0 रहेगा 9, तो आ जाएगा आपका, ठीक। जी आपका आ जाएगा 0.05 और नीचे 14 आपका 9 और 8। आप इसको डिवाइड करेंगे, इससे निकल आएगा मोल प्रभाज। तो
भाग करने पाएगा 0.0033 आपका 4, ये निकल आया इसका मोल प्रभाज। ठीक, तो इस तरीके से आपको चारों पार्ट क्लियर हुए होंगे। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछते भी रहेंगे कमेंट्स के द्वारा। ठीक, देखिए किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि यदि एक बोरे में चीनी है उसमें पानी डालें तो मिले क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान रखना है, ये निर्भर करता है पानी आपने कितना डाला है। अब जैसे एक ड्रम में डाल दिया या आपने एक गिलास डाला, जैसे बोरी है, बोरी में आपकी चीनी पूरी भरी है, इसमें आप एक गिलास पानी डालोगे तो बताओ पानी क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक भाई, पानी एक गिलास पानी डाल दोगे तो पानी कैसे दिखाई पड़ेगा, वो गायब हो जाएगा, चीनी सोख लेगी, तो विलयन तो बनेगा ही, लेकिन उस विलयन में पानी विलय हो जाएगा और आपका चीनी क्या हो जाएगा, विलायक। अब क्या है, अब आपके पास एक ड्रम पानी है और उसमें चीनी डालोगे तो चीनी क्या होगी, धीरे धीरे घुल जाएगी, तो बनेगा तो विलय नहीं, लेकिन इसमें चीनी आपकी विलय होगी और पानी आपका विलायक होगा। ठीक, क्योंकि पानी की मात्रा काफी ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, अगर एक बोरी आपकी चीनी है उसमें आपने एक गिलास पानी डाल दिया, एक मग्घा पानी डाल दिया, तो पानी विलय हो गया, विलय मतलब गायब हो गया। ठीक, पानी इसमें गायब और चीनी हो जाएगा विलायक। इसमें क्या होगा, इसमें आपका पानी विलायक था और चीनी विलय है। ठीक, अब देखते हैं फॉर्मूला पर आधारित एक न्यूमेरिकल, कितने ग्राम में आपका दिया KNO3 250 में विलयन बनाया गया, ये इसका सूत्र द्रव्यमान है, फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए KNO3 का द्रव्यमान दिया हुआ आपका 2.02 ग्राम, विलयन का आयतन आपका दिया है, विलयन का आयतन दिया है 500 ml, ये विलयन का आयतन है, और KNO3 का ग्राम सूत्र भार दिया है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान या ग्राम सूत्र भार दिया 101। तो भैया आपने फॉर्मूला कल आपको पढ़ाई थी अपने वीडियो में कि फॉर्मूला बराबर क्या होता है कि विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और नीचे क्या आएगा, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, विलय का सूत्र द्रव्यमान, विलय का सूत्र द्रव्यमान आपने पढ़ा था। ठीक भाई, विलय का आणविक द्रव्यमान पढ़ा था, मोलरता में फॉर्मूला है, 30 सूत्र द्रव्यमान होगा, विलय का सूत्र द्रव्यमान, यहां पर आएगा विलयन का आयतन, और ml में है तो गुणे में बेटा 1000 आएगा, जैसा मोलरता में वैसा ही फॉर्मूला में, बस यहां पर सूत्र द्रव्यमान होता है और वहां पर आणविक द्रव्यमान होता है। तो देखिए विलय का द्रव्यमान कितना दिया है आपका 2.02, और बाहर कितना, वही आणविक, वही सूत्र द्रव्यमान, सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान आपका दिया 101, ये 101 दिया है। विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन है 500 ml, गुणे में आपका है 1000, यहां पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान नहीं, सूत्र द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक, तो आपकी बुक में सही नहीं छपा होगा, ये सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान एक ही चीज है। ठीक, क्योंकि ग्राम तो ये है, इसमें इसको डिवाइड करते हैं तब आता है ग्राम सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये यहां पर गलत छप गया होगा, तो यहां पर सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार, वही सूत्र भार ही लिखा गया, गुणे में आपका 1000, यहां से दशमलव हटाएंगे, आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, या आपके 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, या आप इसको काटेंगे आएगा 2, और 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो नीचे आएगा 25, अर्थात 1/25, और इसको भाग करेंगे आ जाएगा 0.04, क्योंकि 25 चक्कू होता 100, लेकिन इसके लिए 2 जीरो बढ़ाओगे तो 0.2 अंक से पहले आएगा, तो इस प्रकार आप 1/25 या इसको भाग करते हैं तो आ जाती फॉर्मूला 0.04 f लिख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार फॉर्मूला आप इस तरीके से निकालेंगे, उसमें आपका सूत्र द्रव्यमान दिया होगा या सूत्र भार दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक,